नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद विवेक कुमार में। दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं कि हम किसी भी सब्जेक्ट को किस प्रकार से समझें, यानी अपनी स्टडी किस प्रकार करें। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। आप किसी भी सब्जेक्ट किस प्रकार से समझें, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों, ये मेरा सिर्फ अनुभव है, बाकी आपके विचार इससे अलग भी हो सकते हैं। तो एज यू विश, आप देखें, वीडियो पूरा देखें, अच्छी लगे तो लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा फोकस रहेगा कि मैं आपको बताऊं कि फिजिक्स को कैसे समझा जाए, इसके अलावा भी आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, चाहे वो जीएस हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, कुछ भी एनी अदर, तो आप सभी के लिए इसे देख सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, मेरा पहला पॉइंट है कि आपको रीडिंग जो करनी है वो पर डे करनी है, यानी रीड एवरी डे। अगर आप प्रतिदिन पढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। दोस्तों, हम सोचते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट को या किसी भी टॉपिक को हम एक दिन में लगातार 2 या 4 घंटे पढ़ के खत्म कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। जब तक आप अपनी आदत नहीं डालोगे पढ़ने की रेगुलरली, तो आप ऐसा नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसे पर डे जरूर पढ़ें। 1 घंटे पढ़ें, 2 घंटे पढ़ें, लेकिन पर डे पढ़ें। हर दिन पढ़ेंगे तो पढ़ने की आदत बनी रहेगी। और दूसरी बात दोस्तों, उसमें हमारा इंटरेस्ट जो है वो भी बना रहेगा। तो सबसे पहली बात तो यही है कि प्रतिदिन पढ़ा जाए उस सब्जेक्ट को, जिस भी सब्जेक्ट की हम तैयारी कर रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि कैसे स्टडी की जाए। दोस्तों, मेरा दूसरा पॉइंट है कि जिस भी सब्जेक्ट की आप बात कर रहे हैं उसकी बुक पढ़ी जाए। जो टेक्स्ट बुक होती है, टेक्स्ट बुक की बात कर रहा हूं मैं, किसी भी सब्जेक्ट की। दोस्तों, कुछ बच्चे होते हैं, सोचते हैं कि कोचिंग से ही सारा कुछ कवर कर लिया जाए, या कहीं यूट्यूब चैनल देखकर ही हम सारा कुछ कवर कर लें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। भाई, कोचिंग क्लास है या यूट्यूब क्लास है, वहां पर भी केवल एक शिक्षक आपको बताता है, जबकि जो टेक्स्ट बुक होती है वो बहुत सारे टीचर अपनी अपनी राय देते हैं उस कॉन्सेप्ट के बारे में, और जब जाकर उस जो टेक्स्ट बुक होती है वो तैयार की जाती है। तो कोई भी जो टीचर होगा, हो सकता है कि अच्छा जानकार हो, बहुत अच्छा पढ़ाता हो, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कॉन्सेप्ट जो टेक्स्ट बुक होगी उसमें कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप टेक्स्ट बुक तो ज़रूर ही पढ़ें। चाहे कोई भी कुछ भी कहे कि टेक्स्ट बुक नहीं पढ़नी चाहिए, हम पढ़ा देंगे, सारा कुछ कवर करा देंगे, लेकिन ये ज़रूरी है कि आप टेक्स्ट बुक तो पढ़े ही पढ़ें। बिना टेक्स्ट बुक पढ़े अगर आप सोचते हैं कि हम सब्जेक्ट कवर कर लेंगे, तो ऐसा मुझे लगता नहीं है। ये मेरा अपना अनुभव कहता है, बाकी आपको जो सही लगे। लेकिन ये बात जरूर ध्यान रखें कि आपको बुक तो पढ़नी ही पड़ेगी, जो टेक्स्ट बुक है। ठीक है। तीसरा मेरा पॉइंट है कि जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं क्लास में जाकर, उसे पहले से ही हम एक बार पढ़ के जाएं, कंठस्थ ना करें, याद ना करें। तो ये है कि हाँ, एक बार हम जो नज़र होती है एक बार उस पर घुमा लें, जिससे हम एक्टिव रह पाएँ क्लास में, क्वेश्चन पूछ सकें। भाई, एक बार हम जब बुक से पढ़ लेंगे, जब टीचर आकर पढ़ाएगा, तो ये कन्फर्म है कि फिर अगर कोई भी डाउट रहेगा तो उस डाउट को वो क्लियर कर देगा। ये कन्फर्म है। तो दोस्तों, आप ये सोचें कि अगर आप किसी भी कोचिंग क्लास में जा रहे हैं या कोई भी क्लास करने वाले हैं, तो उस क्लास से पहले जो भी कॉन्सेप्ट आप उस क्लास में पढ़ाया जाने वाला है, उस कॉन्सेप्ट को पहले से ही पढ़ लें। जब उसे पहले से ही पढ़ लेंगे तो आपकी एक बेसिक समझ बन जाएगी उस कॉन्सेप्ट के बारे में, और जब टीचर पढ़ा देंगे तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अगर आप पढ़कर नहीं जाएंगे और केवल मतलब डायरेक्ट जाके क्लास में ही बैठेंगे, तो वो इतना क्लियर हो नहीं पाएगा, क्योंकि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन नहीं पाई। तो इसलिए जरूरी है, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, अगर क्लास में कोई कॉन्सेप्ट चलने वाला है तो आपके लिए जरूरी है कि आप उस कॉन्सेप्ट को पहले से ही पढ़ के जाएं। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी, एनीथिंग कुछ भी हो, तो आपके लिए जरूरी है कि जो चीज पढ़ाई जाने वाली है उसे पहले से ही पढ़ के जाए। दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया है कि आप कॉन्सेप्ट पर फोकस करें, ना कि फैक्ट पर। अगर आप फैक्ट पढ़ते हैं तो ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि फैक्चुअल चीजें रटी जा सकती हैं, उसे क्या समझेंगे हम। तो जरूरी है कि हम कॉन्सेप्ट पढ़ें, और जब कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रहेगा आगे तक, और ना भूलने की संभावना रहेगी। जबकि आप फैक्ट पढ़ेंगे किसी भी चीज का, तो जरूरत है कि आप भूल ही जाएंगे। ये कन्फर्म है दोस्तों। चलिए अगली बात करते हैं। और मेरा चौथा पॉइंट है कि क्लास को एक्टिवली अटेंड करें और रेगुलर अटेंड करें। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब ये है कि जब आप क्लास में बैठे हो तो एक्टिवली अटेंड कर रहे हो उस क्लास को। ऐसा ना हो कि टीचर आए, आप पीछे बैठे हैं, नींद में सो गए और कोई ध्यान ही नहीं है किधर भी। तो आपके लिए जरूरी है कि आप एक्टिवली रहें क्लास में, और जो वो पढ़ा रहे हैं उस पर बार बार क्वेश्चन पूछें। वो कुछ बोल रहे हैं तो उसे रिपीट करें, बार बार रिपीट करें, सीखें, और क्लास को रेगुलर भी अटेंड करें। दोस्तों, ये सारे पॉइंट है कि हम स्टडी किस प्रकार से कर सकते हैं बेहतर अपनी, तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। ये हुआ चौथा पॉइंट। दोस्तों, पांचवा पॉइंट है
जीरो डिस्ट्रैक्शन हाई कंसंट्रेशन। दोस्तों मेरा ये मानना है जो डिस्ट्रैक्शन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है कंसंट्रेशन के। जितना बच्चा डिस्ट्रैक्ट रहेगा उसकी कंसंट्रेशन उतनी ही कम रहेगी। तो आपके लिए ये जरूरी है कि आप डिस्ट्रैक्शन को कम से कम करें जिससे आपकी कंसंट्रेशन बन सके पढ़ने के लिए। तो ये मेरा सुझाव है कि कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए आपको डिस्ट्रैक्शन तो कम करना ही पड़ेगा। जिसकी डिस्ट्रैक्शन कम होगी उसका लक्ष्य भी निश्चित होगा, जो टारगेट है, जो गोल किया है उसने अपना, वो भी कंफर्म रहेगा कि अभी क्या करना है। और जब तक डिस्ट्रैक्शन रहेगी तो वो अपना गोल सेट नहीं कर पाएगा। तो जरूरी है कि अपने फोकस पर, सॉरी, अपने गोल पर उसका फोकस बना रहे। तो इसके लिए जरूरी है कि डिस्ट्रैक्शन हो जीरो और कंसंट्रेशन हो हाई। दोस्तों लास्ट बात करें तो इसके लिए जरूरी है कि हेल्प, अगर मान लो फिर भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहे हैं तो आप फिर हेल्प लीजिए। आजकल यूट्यूब पर भी बहुत स्कोप है, कहीं से भी आप देख सकते हैं, हर टॉपिक की बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। तो हर टॉपिक की अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो आप हेल्प ले सकते हैं, यूट्यूब से ले सकते हैं या कहीं से भी, अदर किसी एक्स्ट्रा क्लास से ले सकते हैं। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन दोस्तों पढ़ने के लिए आपको जरूरी है कि हम कोई गोल सेट करें। जब तक गोल सेट नहीं करेंगे तो हम पढ़ नहीं पाएंगे। तो आपके लिए भी ये जरूरी है कि किसी भी गोल को सेट करें पहले, और जब गोल सेट हो जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग हम तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बेसिक पॉइंट थे किसी भी सब्जेक्ट को समझने के लिए, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, जीएस हो, एनी अदर कुछ भी हो। तो आपको सबसे पहले तो जरूरी है कि आप पढ़ने की आदत तो डालें ही डालें। जब रेगुलरली आप 2 या 4 घंटे रेगुलर पढ़ेंगे तो आपकी पढ़ने की आदत विकसित हो जाएगी और आप बुक्स की तरफ अट्रैक्ट होंगे। जब बुक की तरफ अट्रैक्ट होंगे तो आपका जो कैरियर है वो आसानी से बन सकता है, आपकी जॉब भी बहुत आसानी से लग जाएगी। तो दोस्तों ये थी शॉर्ट वीडियो कि आप किसी भी सब्जेक्ट को किस प्रकार समझें। तो अगली वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों फिजिक्स और इंडियन पॉलिटी की जो हमारी सीरीज चल रही है वो बरकरार चलती रहेगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। राधे राधे।